नमस्कार साथियों, आज हम अपने टॉपिक अल्कोहल को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा अल्कोहल क्या होते हैं, उनके प्रकारों के बारे में पढ़ा और सबसे जो पहला इनका प्रकार था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उनकी बनाने की विधियां, उनके बारे में पढ़ा। आज हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, क्या इनका नेचर होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बंध टूटता है। देखिए अल्कोहल को हम कैसे लिखते हैं, ROH। ये हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, यदि ये बॉन्ड क्लीव हो, इस बॉन्ड को तोड़ा जाए, तो इस बॉन्ड के टूटने के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं या जिन अभिक्रियाओं में ये बॉन्ड टूटता है, वे उन अभिक्रियाओं के बारे में इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये हाइड्रोजन यहां से निकलता है, क्या देगा, H+ देगा। अब जब अल्कोहल H+ दे रहा है, इसका मतलब क्या है, H+ देने का मतलब एसिडिक होना। तो इससे एक चीज पता चलती है कि अल्कोहल का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर का होता है, मतलब अम्लीय होता है। अल्कोहल अम्लीय नेचर के होते हैं। तो ये H+ OH और H के बॉन्ड के क्लीव के कारण जो रिएक्शन होती हैं, उनके अंदर अपन देखते हैं तो एसिडिक जो नेचर होता है अल्कोहल्स का, उनको यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप होता है, इसकी जो प्रकृति होती है वो भी इफेक्ट करती है। हम देखते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देके देखता हूँ। एक हम लेते हैं मेथिल अल्कोहल, ये मेथिल अल्कोहल है। दूसरा अपन लेते हैं CH3, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है। इन तीनों अल्कोहल जो इसमें लिखे हुए हैं, इन तीनों अल्कोहलों के अंदर OH बॉन्ड की जो टूटने, OH बॉन्ड की जो पहली बात तो ये कि OH बॉन्ड के निकलने की जो टेंडेंसी है वो तीनों में अलग अलग है। इसमें जो यहाँ पे जो OH बॉन्ड टूटेगा, उसमें इफेक्ट कर रहा है इसका प्लस आई इफेक्ट। तो इसमें एक मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, इसमें 2 का है, इसमें 3 का है। तो यहाँ पे एक जो मिथाइल ग्रुप है, इसका जो प्लस आई इफेक्ट है, इसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा। तो जो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन वाले बॉन्ड, इस बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा था, तो वो खींचना थोड़ा कम होता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक CH3 है, ये एक CH3 है। इन दोनों का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये मान के चले कि यहाँ पे अपन माने तो एक मिथाइल का मान ले। यहाँ पे अपन अगर माने 2 मिथाइल ग्रुप का नेगेटिव चार्ज माने, 2 का मान लेते हैं। यहाँ पे 3 है, तो इस पे पर ये मान ले कि पार्शियली बोलते हैं इसको, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे 3 जो मिथाइल ग्रुप है उसकी वजह से पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो ये मान के चले कि इतनी देर से जब इसकी और इसकी बात करें, तो यहाँ पे जब मिथाइल ग्रुप है, तो ये जितना इधर से खींच रहा था इलेक्ट्रॉनों को, उतना नहीं खींचेगा इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से। तो मान के चले कि थोड़ा सा इसको वापस दे रहा है इधर। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे और भी कम लेगा, तो थोड़ा सा और बढ़ाए, इसमें और भी ज्यादा। तो ओवरऑल अपन देखते हैं तो इनके अंदर जो OH और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, उनके टूटने का कारण क्या था कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ले लेता था और ये H+ के रूप में निकलता था। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि इनके प्लस आई इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो एटम वो H+ के रूप में निकलना थोड़ा मुश्किल है। और बात करें अगर इन तीनों की, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं, तीनों की तुलना करते हैं, तो यहाँ पे जो H+ है, इसके निकलने की जो टेंडेंसी है इससे ज्यादा है, इसकी जो है इसकी सबसे कम है। यहाँ पे H+ मुश्किल से निकलेगा, यहाँ पे नहीं निकल पाएगा, यहाँ पे थोड़ा आसानी से निकलेगा। तो H+ यहाँ पे आसानी से निकलेगा, इसका मतलब इसका जो एसिडिक नेचर है वो ज्यादा हो गया, इसका उससे कम हुआ, उसका सबसे कम हो गया। तो अगर एसिडिक नेचर की बात करूं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। तो ये
इनका ऑर्डर होगा एसिडिक नेचर का। यहाँ पे H+ थोड़ा आसानी से निकलेगा, यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होगी, यहाँ पे नहीं निकल पाएगा। तो जैसे जैसे अपन 1 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ जाते हैं तो H+ के निकलने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी, और इसी तरीके से इसकी जो एसिडिक नेचर है वो भी यहाँ पे लिखते हैं अपन, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जैसे जाते हैं तो एसिडिक जो नेचर है, एसिडिक नेचर है वो कम होता जा रहा है। या फिर इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है। ये माने कि इस कार्बन के ऊपर जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, मिथाइल ग्रुप जुड़े ज्यादा होने की वजह से या फिर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से अल्कोहल की इस बॉन्ड के टूटने के कारण जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शन होने की टेंडेंसी कम हो रही है, क्रियाशीलता कम होती है। इसी से हम इसकी जो एसिडिक नेचर है उसको भी बता सकते हैं। तो हमने देख लिया कि OH बॉन्ड कैसे टूटता है, H+ निकलता है, वो एसिडिक नेचर जो शो करता है, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद में आगे देखते हैं तो रासायनिक विज्ञान में सबसे जो वे विक्रियाएं जिनमें OH बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे ये क्लीवेज लगा लेना, इसका मतलब है यहाँ से ये टूट रहा है, इस बॉन्ड के टूटने की वजह से जो रिएक्शन होनी है वो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं अपन इसमें सोडियम के साथ रिएक्शन। तो देखें ये अल्कोहल है और अपन ने इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम के साथ। हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसमें बनता होता क्या है, देखिए यहाँ पे अपन ने ले लिए 2, क्योंकि हमने हाइड्रोजन यहाँ पे H2 तो निकाल लिए, इसमें अपन ने 2 ले लिए सोडियम के, ठीक है। तो यहाँ पे बनता क्या है, इस रिएक्शन में जब अल्कोहल की अपन सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास मिलता है सोडियम एल्कोक्साइड, इसे हम बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड, और साथ में निकलती है H2 गैस। ऐसे ही इसका एग्जांपल लेके देखते हैं अपन, जैसे कि मान लिया हमने लिया मिथेनॉल, Na, वही हाइड्रोजन गैस निकलती है और हमारे पास वही एल्कोक्साइड। यहाँ पे अपन ने लिया था कि सोडियम एल्कोक्साइड मिल रहा है, इसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे सोडियम प्लस नेगेटिव, ये मिथॉक्साइड, ये मिथॉक्साइड है, ये इतना था, ये मिथाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन है, तो इसको अपन बोल सकते हैं सोडियम, ये एल्कोक्साइड था। तो यहाँ पे एल्कोक्साइड का मतलब जो एल्काइल ग्रुप की उसकी बात हुई है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लिया क्या है, मिथाइल ग्रुप लिया, तो आप इसको बोल सकते हैं सोडियम मिथॉक्साइड। यहाँ पे जो हमने अभी पढ़ा सोडियम के साथ कोई रिएक्शन होती है, सोडियम के अलावा कुछ और जैसे अमाइड के साथ भी इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं। जैसे कि पहले सोडियम के अपन एक एग्जांपल में फिर से लिख देता हूँ। तो अल्कोहल की सोडियम के साथ जो रिएक्शन जो अपन ने अपनी पढ़ी है, जिसमें सोडियम के साथ जब अपन अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सोडियम मिथॉक्साइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी के अंदर कुछ रिएक्शन हो पड़ते हैं, जैसे कि ये हमारा है एक अमाइड है, जैसे सोडामाइड है, एक हमारा है सोडियम हाइड्राइड है। तो इन दोनों की रिएक्शन जब अपन जैसे इसमें अपन ने लिया है मिथेनॉल, अगर हम सोडियम हाइड्राइड की इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास H2 निकलती है, वही सोडियम मेथॉक्साइड इसमें भी बनता है। अगर आप लेते हैं एथेनॉल, बात यहाँ पर करें अपन सोडामाइड की, अगर हम सोडामाइड लेते हैं और एथेनॉल से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट में वही एल्कोक्साइड मिलता है, सोडियम एल्कोक्साइड ही मिलता है। यहाँ पे अपन मिथाइल ले रहे थे, यहाँ पे इथाइल ले लिया, तो यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड मिल रहा है। बात करें अपन आगे तो इसमें यहाँ पे NH2 था, तो यहाँ से एक गैस लेके ये अमोनिया इसमें निकल रही है। ये जो तीनों रिएक्शन है, चाहे आप सोडियम से रिएक्शन करवाएं, चाहे आप NaH से रिएक्शन करवाएं, चाहे आप NaNH2 से रिएक्शन करवाएं, इन तीनों से जो रिएक्शन हो रही है वो देखी जाए तो वो प्रदर्शित कर रही है एसिडिक नेचर को। अल्कोहल के एसिडिक नेचर माने कि अल्कोहल के अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है ये तीनों की तीनों रिएक्शन। अगर प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि अल्कोहल के अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली तीन रिएक्शन ऐसे बोली जाएगी, तो ये तीनों रिएक्शन इसमें आएंगी कि
जिसे अपन ये समझा सकते हैं कि अल्कोहल का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें दिख रहा है क्या, क्योंकि जो अल्कोहल हो रहा है इसके अंदर तीनों रिएक्शंस के अंदर एल्कोक्साइड बन रहा है। तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तीनों जो बॉन्ड हो रहे हैं, यहाँ पे देखें तो CH3 वो तो है ऐसे कैसे, हाइड्रोजन हटा है, यहाँ पे सोडियम आया, तो यहाँ पे क्या निकला, H+ निकल के गया है यहाँ से भी इसमें भी वही H+ निकला है, इसमें भी वही H+ निकला है। तो ओवरऑल देखें तो तीनों के अंदर H+ ही निकल रहा है। तो इस तीनों से एक ही चीज निकलती है कि H+ निकल रहा है, मतलब इन ये तीनों रिएक्शंस अल्कोहल की जो एसिडिक नेचर होती है, अम्लीय प्रकृति होती है, उसको प्रदर्शित करती है। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के टूटने के कारण जो अगली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वो है एसिटिलीकरण। सबसे पहले अपन देखते हैं एसिटिलीकरण होता क्या है। देखिए, एसिटिलीन का मतलब होता है कि एसिटिल ग्रुप का जुड़ना। हम इसके अंदर जो हमारे अल्कोहल्स हैं उसमें हम एसिटिल ग्रुप जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एसिटिल ग्रुप होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि CH3CO ये हमारा एसिटिल ग्रुप होता है। यहाँ पे आप चाहें तो CH3 की जगह C2H5 ले सकते हैं, और भी कोई एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। तो ये हमारा एसाइल ग्रुप होता है। एसाइल ग्रुप को हमारे जो अल्कोहल है उनके साथ योगात्मक अभिक्रिया यहाँ पे जोड़ना, या इसके साथ इसको जोड़ना ही एसिटिलीकरण कहलाता है। तो एसिटिलीकरण के लिए जो हम एसिटिलीकरण के लिए जो अपन कारक लेते हैं, जिनसे अपन करवाते हैं, तो हमने दो तरीके के देखे यहाँ पे। एक हमारा ये है एसाइल क्लोराइड और एक हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिल क्लोराइड और ये एसिटिक एनहाइड्राइड, इन दोनों को अपन एक मतलब ये मान के चलिए कि ये दोनों हमें एसाइल ग्रुप देंगे, जिसकी सहायता से अल्कोहल का एसिटिलीकरण होगा। तो यहां से ये ग्रुप Cl यहां से निकल जाएगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये जुड़ के यहाँ पे एसिटिलीकरण हो जाएगा। और इसके अंदर वही चीज, यहाँ पे ये ग्रुप है एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे अपन 2 ले सकते हैं, इसके अंदर 2 मोल इसके हो जाएंगे, यहाँ पे ये 2 बन जाएंगे। ये एथिल एसीटेट, ये मिथाइल एसीटेट, इसको लिख सकते हैं अपन मैथिल एसीटेट, मैथिल एसीटेट। ये इतना था ग्रुप, ये एसीटेट ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप हो गया। यहाँ पे ये एसीटेट, ये एथिल, तो एथिल एसीटेट और ये मैथिल एसीटेट। तो एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड दोनों में से कोई भी एक अपन ले सकते हैं, जिसे हमें अल्कोहल का एसिटिलीकरण करवाते हैं। साइड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे ऐसे निकल रहा है, यहाँ पे एसिटिक एसिड निकल रहा है, जो भी है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि की, ये किस तरीके से इस पे अटैक करता है, कैसे बनता है। तो इस तरह से हमें एस्टर मिलते हैं, एसिटिलीकरण, दोनों एस्टर मिल गए, एक एथिल एसीटेट, दूसरा हमारा मैथिल एसीटेट। अब अपन देखते हैं इनकी क्रियाविधि के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास है अल्कोहल, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर उपस्थित होता है। दूसरी तरफ अपन देखते हैं जो भी इन दोनों में से अपन ले, हम यही अभी अपन एसिटिल क्लोराइड को लेकर समझते हैं इसको। ये हमारे पास है C, ये हमारे पास, ये हमारा एसिटिल क्लोराइड है, ये अपन ने ले लिया कोई भी अल्कोहल, माने तो आप यहाँ पे ये CH3 लिख सकते हैं चाहे तो, या फिर R लिख लो। कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर अपन देखते हैं कार्बोनाइल जो कार्बन होता है उसका जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। ऑक्सीजन ज्यादा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे क्लोरीन की भी थोड़ी ज्यादा है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन बॉन्ड्स के, तो पार्शियली इसकी तरफ इसके होते हैं, इसका भी अपनी तरफ लिया होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है थोड़ा सा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करता है, और यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हमें क्या मिलता है, R O। तो हमें ये मिलता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस इस पे आएगा, ऑक्सीजन वापस 2 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से हमें Cl निकल जाएगा। तो ये Cl जब निकलता है तो हमें मिलता है, इसको हटा लेते हैं थोड़ा, ये Cl निकलने से अपने को क्या मिला, ये Cl निकलने से यहाँ पे एक एच आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज रहा, यहाँ पे
ये बन गया, यहाँ से सी निकल गया, ये डबल बॉन्ड वापस बन गया। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ से ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा और यहाँ से H+ के रूप में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और हमें मिलेगा ROCO CH3। ये एस्टर है जिसकी हम बात कर रहे थे। एस्टर हमें बनाना है, एसिटिलीकरण, अल्कोहल का एसिटिलीकरण से हमें एस्टर प्राप्त होता है। ये इसकी क्रियाविधि थी। इसकी जो क्रियाविधि थी जो मैंने थोड़ी मिटा दी थी, तो मैंने इसको वापस यहाँ पे लिख दिया ताकि आप इसको अच्छी तरह से लिख लें। तो ये एसिटिलीकरण की जो भी क्रिया मैंने आपको समझा दी है, ये इसकी पूरी पूरी क्रियाविधि है। आप इसको ऐसे कैसे लिख लें। अगली जो अभिक्रिया है वो अल्कोहल की ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया है। तो जब अपन अल्कोहल के अभिक्रिया ग्रिग्नार अभिकर्मक से करवाते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन, यहाँ पे हमें एल्केन मिलता है। 1 सेकेंड। अगली जो अभिक्रिया है वो है विहाइड्रोजनीकरण। देखिए विहाइड्रोजनीकरण को अपन बोल सकते हैं इंग्लिश में डी हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन या विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ना, वी का मतलब निकलना। तो विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि यहां से हाइड्रोजन निकलता है। ये मान के चलेंगे जैसे मान लो कि H2 गैस इस रिएक्शन से निकले, अल्कोहल से H2 गैस निकले, ये इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो रिएजेंट लेते वो लेते हैं अपन कॉपर। तो तांबे के ऊपर से, कॉपर के उपस्थिति में लगभग 200 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर जब इसकी रिएक्शन इसको ये मान के चलिए कि इतने टेम्परेचर पर कॉपर के ऊपर से अगर एथेनॉल को प्रवाहित किया जाता है, ये मानिए कि इसकी उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है। वही चीज यहां देखिए तो यहां पे भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। देखिए ये सिंपल एथेनॉल है, ये हमारा 2 प्रोपेनॉल है। यहाँ पे इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल होता है। तो ये हमारा 2 प्रोपेनॉल है। यहाँ पे भी अपन यही लेंगे और यहाँ पे भी अपन यही लेंगे। इन दोनों के अंदर हमें यहाँ पे मिलता है, यहाँ से अपन इसको निकालेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। यहाँ पे एक H2 निकाल देंगे, यहाँ से एक निकलेगा, तो हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो जब अपन 1 डिग्री अल्कोहल का इस 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के ऊपर से प्रवाहित करते हैं, इतने टेम्परेचर पर प्रवाहित करते हैं, यहाँ से H2 निकलती है और हमें मिलता है एल्डिहाइड। ऐसे ही अगर हम सेकेंडरी या फिर मानिए कि 2 डिग्री अल्कोहल की ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है कीटोन। हाँ कीटोन। तो 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाई तो हमें मिलता है एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाई तो हमें मिलता है कीटोन। लेकिन जब हम बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की, ये हमारे पास तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल है और ये एक 3 डिग्री अल्कोहल है। ये देखिए कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, ये एक 3 डिग्री कार्बन है। ये पूरा का पूरा 3 डिग्री अल्कोहल होता है। इसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। 3 मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बन पे एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इसकी रिएक्शन जब अपन इसी लिख देता हूं मैं, कॉपर और लगभग 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके ऊपर ये जब इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ पे जो इन दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप बन रहे थे, कार्बोनाइल का मतलब एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होता है, ये ना बन के यहाँ पे हमें मिलता है CH3 इसमें हमें एल्केन प्राप्त होती है।